गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। सात संगत जी, आज की साखी को पूरा सुनने की कृपालता जरूर कीजिएगा। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के कई सत्संगी जो बाबा जी बहुत प्रेम करते हैं, कई बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं और कई इंडिया में रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी के कई सत्संग घर हैं इंडिया में भी और फॉरेन में, और बाबा जी के बड़े ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो सत्संग जी, आज की साखी जो है वह अमेरिका में रहने वाले एक सत्संगी की साखी है जिसके परिवार में कोई नहीं था, और क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तो शादी के कुछ ही सालों बाद उसकी पत्नी से डिवोर्स हो गया था। उसकी जो है प्रॉपर्टी थी वो करोड़ों में थी और उसका कोई भी वारिस नहीं था, इसलिए वह चाहता था कि वह अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है वो दान में करते, और इसीलिए उसने बाबा जी से बात की। तो सत्संग जी, जब बाबा जी को इसके बारे में पता लगा तो बाबा जी ने उसे क्या कहा। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी को किसी की संपत्ति से और किसी के पैसे से कोई जो है संबंध नहीं रखते, ना ही वह किसी को पैसा देते हैं और ना ही लेते हैं। ना ही आज तक बाबा जी ने किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन किया है। आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शनों में भी बाबा जी यही कहते हैं कि मैं किसी भी को वोट पाने के लिए नहीं कहता, आप संगत की मर्जी है, वह जिसे चाहे वोट डाल सकते हैं। तो सत्संगत जी, बाबा जी हमेशा ही इन कामों से बचते हैं। उन्होंने कभी भी किसी का समर्थन नहीं किया, लेकिन वे प्यार सबसे करते हैं। जब भी कोई बाबा जी से मिलने आता है वह बड़ी विनम्रता पूर्वक से मिलते हैं। तो सत्संग जी, ये जो बाबा जी का सत्संगी था ये यूएसए का था और पिछले 20 सालों से बाबा जी से जुड़ा हुआ था। जब भी बाबा जी का यूएसए में कोई प्रोग्राम होता तो ये बाबा जी से मिलने ज़रूर आता, और इसी कारण वह बाबा जी को अच्छी तरह से जानता था। तो ऐसा ही एक दिन जब बाबा जी यूएसए में गए तब वह सत्संगी भी बाबा जी से मिलने आया और बाबा जी से कहता है कि बाबा जी, मैं आपसे एक ज़रूरी काम के बारे में मिलने आया हूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम मुझे अभी मिलना चाहते थे। तो वो कहता है कि बाबा जी, जैसा कि आपको पता है कि मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा मुझे पता है। तो वो कहता है कि बाबा जी, मेरा कोई वारिस नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा जब तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो तुम गरीबों में दान करो और उनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, और जो है बाकी उनकी भलाई के लिए अच्छे काम करो। तब वो कहते हैं कि बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी डेरे में दान कर दूँ। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये जो डेरा है एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, वो इन बातों के लिए समर्थन नहीं करता। हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा करो कि अपनी प्रॉपर्टी को जो है गरीब बच्चों में, तुम्हें तो यहाँ पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल खोलने चाहिए और बच्चों के लिए स्कूल खोलें ताकि वे अच्छा पढ़ सके, और हॉस्पिटल खोलो जब किसी को भी ज़रूरत हो तो वह जो है, कई बार कईयों का इलाज पैसे के बगैर रह जाता है, लेकिन अगर तुम उन्हें फ्री में इलाज दोगे तो किसी का जो है इलाज नहीं रह पाएगा। तुम्हें तो अपने पैसों को गरीबों में मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि गरीबों की मदद करना। तो वो कहता है कि बाबा जी, ऐसे हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। तो हमारे देश में कानून काफ़ी जो है अलग है,
तो बाबा जी कहते हैं बेटा गरीबों की मदद के लिए तो कोई कानून नहीं है। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपने कहीं भी शासन घर बनाने हो तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस बात की तुम चिंता मत करो, ये शासन घर हमारे बाबा जी की, हमारे जो पुराने गुरु हैं उनकी मदद से बन रहे हैं, उनकी रहमत से बन रहे हैं। तो हम किसी से एक पैसा भी नहीं लेते, तुम इस बात की चिंता क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह मैं तो यही चाहता था कि मैं आपकी मदद कर सकूं। बाबा जी कहते हैं बेटा मदद करनी है तो गरीबों को करो और ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह मैं सोचूंगा और एक बार मुझे सोचने का मौका दीजिए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सोच लो, जितना सोचना है सोच लो, गरीबों की मदद के लिए क्या सोचना है। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह जैसा कि आपको पता है कि मेरा इन दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका वो सच्चा मालिक होता है। अपना ध्यान भजन सिमरन में लगाओ और जितनी भी जो है गरीबों को तुम देखते हो कि वहाँ पर उनकी मदद करो। तो वो कहता है कि बाबा जी मैं चाहता हूँ कि ये जो पैसा है वो इंडिया में जितने गरीब हैं उनकी मदद करें। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं इनमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, हाँ इंडिया में भी तुम जो है गरीबों की मदद करो, यहाँ पर भी करो, जहाँ तुम्हारा मन चाहता है वहाँ करो। तुम्हारा मेन मकसद जो है वो मदद करना होगा और जैसे भी चाहो। तो हमें पैसे का लालच नहीं, मैंने पैसे क्या करने हैं, हम तो दूसरों की मदद करने के लिए ये पैसे बनाए गए हैं। तो वो कहता है कि बाबा जी आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं इन पैसों को गरीबों में मदद करूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो तुमने अच्छी बात कही है और जैसा कि तुम जानते हो कि इंडिया में और भी फॉरेनर आते हैं और वह गरीबों की मदद करते हैं और न जाने कितने फॉरेनर आकर जो हैं उन बेसहारों के लिए घर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि उन्हें फैसिलिटी प्राप्त हो सके। और यहाँ पर भी तुम्हें बनानी चाहिए, ये तुम्हारा देश है, यहाँ पर भी किसी को जो है मुश्किल में देखो तो आगे बढ़ना चाहिए। वह बाबा जी के चरणों में गिर गया और कहता है कि बाबा जी आपको तो बिल्कुल पैसों का मोह नहीं है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा पैसों का मोह रखकर क्या करना है, वो यहीं पर रह जाना है। हमें तो उस सच्चे पातशाह की रज़ा में रहना चाहिए क्योंकि वह हमारे परम पिता है और उन्होंने जन्म दिया है। अगर हम उनकी मदद नहीं करेंगे एक दूसरे की तो कैसा होगा। तो वो कहता है कि बाबा जी ये लोग जिनके पास पैसा नहीं होता ये क्यों होता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये कर्मों का हिसाब है, पिछले जन्म में इन्होंने कईयों से पैसे लेकर खाए होते हैं जिनके कारण इन्हें इन जन्म में जो है अत्यंत गरीबी देखनी पड़ती है। और जिन्होंने पिछले जन्म में काफ़ी दान पुण्य किए होते हैं उन्हें इन जन्म में जो है अच्छे पैसे मिलते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिलती है। तो वो कहता है कि बाबा जी पैसे होना अच्छी बात है या नहीं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा कोई अच्छा बुरा नहीं होता, ये मोह माया है, आप जितना फंसोगे इतने डूबे जाओगे। आपको तो सिर्फ भजन सिमरन करना चाहिए क्योंकि मनुष्य चोला जो है बड़ी मुश्किलों से मिलता है। तो वो कहता है कि बाबा जी आप सही कह रहे हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ऐसे ही है बाबा जी। बाबा जी को किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। वह तो अगर कोई सत्संगी बाबा जी से जो कुछ कहता है तो बाबा जी तो यही कहते हैं कि हमेशा गरीबों की मदद करो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उन पैसों पर उस लोड़वंद के पास रखो जो उनके पास उन्हें चाहिए। और डेरा
की जो संस्था है वह किसी भी और संस्था से नहीं जुड़ती और उनका काम तो सिर्फ परमार्थ पर चलना है और परमार्थ का कारण तो सिर्फ आप अपने भजन सिमरन के जरिए ही पूरा कर सकते हैं। तो ये बातें सुनकर जो है वह फॉरेनर बहुत खुश हुआ और कहता है कि बाबा जी आप हमेशा ही बड़ी विनम्रता से अपने सत्संगियों की हर एक बात का जवाब देते हैं, इसीलिए तो आपके जो सत्संगी है आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो उनका प्रेम भाव है, भला मैं इस काबिल कहाँ हूँ। तो ये बातें सुनकर वह आदमी रोने लग पड़ता है और कहता है कि बाबा जी ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ज़िंदगी मिली ही सीखने के लिए है, तो इसी तरह इस ज़िंदगी में अगर तुम्हारे पास कुछ है तो उससे गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी बाबा जी हमेशा सभी सत्संगियों से कहते हैं कि लोड़वंद की मदद ज़रूर किया कीजिएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को राधा स्वामी जी।